आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। मानपुर गया केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, गया एवं पतंजलि युवा भारत के तत्वाधान में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व योग अभ्यास का आयोजन किया गया। गया जिले के मानपुर गया स्थित मंटू फिजिकल अकादमी गया में योग अभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों को शॉल और पौधा देकर सम्मानित किया गया। योग प्रशिक्षक डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, राज्य प्रभारी, पतंजलि युवा भारत के दिशा निर्देश में योग अभ्यास किया गया, जिसमें मंटू फिजिकल अकादमी गया के सभी छात्र, पतंजलि तथा स्थानीय ग्रामीण उपस्थित थे, जिन्होंने योग अभ्यास किया। इस अवसर पर श्री बुलंद इकबाल, प्रभारी केंद्रीय संचार ब्यूरो गया ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में भव्य तौर पे मानेंगे। इस वर्ष योग दिवस का थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। योग हमारे जीवन में शांति, स्वास्थ्य और चुस्ती पूर्ति लाता है। योग को हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, राज्य प्रभारी, युवा पतंजलि युवा भारत ने योग अभ्यास के साथ शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर डॉक्टर सिद्धार्थ गौरव, जिला प्रभारी एवं युवा भारत की टीम धर्मेंद्र कुमार, मंटू कुमार फिजिकल टीचर, डॉक्टर अमित कुमार, रामजी साव, मुकेश कुमार, अनिल कुमार तथा उपस्थित सैकड़ों युवक युवतियां। स्वस्थ बनाए रखने के लिए इसको आगे ये छोटी है ना, यहाँ से होते हुए जाएगी। इससे सर्वाइकल का पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल लॉर्डोसिस, गर्दन का दर्द, गर्दन में स्टिफनेस, जकड़न, इन सबको आसानी से ये ठीक कर देता है। देखते हैं ना, कुछ लोग को दर्द हो जाता है तो लोग डॉक्टर से कॉलर लगा। ये बच्चों का आसन अभ्यास। इससे हमारे नितंब और घुटना को स्थिति ठीक होती है, मजबूती करते, स्वस्थ हो जाता है। थक गया करते करते। ऐसे थोड़ा दोनों पैरों को ऐसे सीधा दंड आसन में बैठ। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स एक्टिवेट होता है। हमारे लंग्स के जितनी सारे एल्वुली है, वायु कोष्ठ है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्राण वायु का संचार होता है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं किस लिए, कि हमारे शरीर में प्राण वायु अर्थात ऑक्सीजन की पूर्ति हो, है ना। तो ब्रह्मांड में जो वायु है उसकी स्थिति, उसकी कंटेंट है, उसमें 78% नाइट्रोजन है, 20% ही ऑक्सीजन है, बाकी 2% मिली जुली जो जहरीली हवाएँ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, वुड, गन, ये सारी चीज़ मिले हुए हैं। हमारे शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। विद्यार्थियों के जीवन में योग का क्या महत्व है? देखिए, विद्यार्थियों के जीवन में योग का बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले तो विद्यार्थी को योग को अपनाने से उनका जीवन में सुधार होता है, दैनिक दिनचर्या में सुधार होता है, उनके अंदर शिष्टाचार का विकास होता है, वो उनके अंदर शिक्षा, सेहत और संस्कार तीनों का एक समन्वय विकास होता है। सभी को ये सब पता है कि हमें स्वस्थ मन के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है। मतलब स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। स्वस्थ शरीर और मन को बनाने के लिए योग ही ऐसी चीज़ है पूरी दुनिया में इकलौती चीज़, जिसको हम कर करके पूरे शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आज के दिन में देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ जा रहे हैं। कितने लोग फिजिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, कुछ बच्चे बचपन से ही मेंटल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जैसे बच्चों के में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, अवसाद आना, किन्हीं को नींद कम, किन्हीं को ज़्यादा आना। छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, युवक वर्ग है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और ऐसी अवस्था आती है कई बार कि वो बहुत ज़्यादा असंतुलित हो जाते हैं, अपने मन को संतुलन से खो देते हैं। और कई बार देखते हैं बच्चे पढ़ने वाले, अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे
हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। उससे बचने के लिए एकमात्र साधन है योग। योग के माध्यम से शरीर पर भी और मन पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और विषम परिस्थितियों में धैर्य के साथ जीवन का सामना करने की ये स्थिति को सिखलाती है। तो ये सत्य है कि सभी को जीवन में योग को अपनाना चाहिए। विद्यार्थी को अधिक पढ़ना पड़ता है, जागना पड़ता है, तो अपने मन को काबू करने के लिए कौन सा योग करें? उन लोगों को सामान्य जो प्रोटोकॉल है योग का, जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, भ्रामरी, 3-4 ही चीज़ को अपना लें तो उनके जीवन में बहुत लाभ आने वाला है और समय का प्रबंधन हो जाता है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम समय को बचा सकें तो इसको अभ्यास को कर करके अपने जीवन को समय को बचा सकते हैं। जैसे यदि बच्चे अपने योगा करते हैं तो उनका जो समय है प्रोडक्टिव समय होता है। जैसे जो बच्चा 16 घंटा पढ़कर जो नहीं समझ पा रहा है वो 10 घंटा पढ़ करके आसानी से वो समझ लेगा। तो इसका स्मृति तेज हो जाता है। स्मृति तेज होती है और मेंटल इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाता है। परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, राज्य प्रभारी युवा पतंजलि युवा भारत बिहार दक्षिण का नेतृत्व करता हूं। आज आप देख रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे हमारे पास सैकड़ों युवक युवतियां हैं जो यहां पर मंटू फिजिकल एकेडमी में तैयारी करते हैं। यहाँ पर जैसे बिहार पुलिस है, अग्निवीर है, BSF है, CRPF की तैयारियाँ करते हैं और यहाँ पर सैकड़ों विद्यार्थी चयनित हुए हैं। उसमें यह विद्यार्थी थोड़ा इस तरफ दिखलाइए जो तैयारी कर रहे हैं। उन सब मैं समय समय पर इन लोगों को योग का प्रशिक्षण देता हूँ। आज जो है वर्ल्ड योगा डे का प्रैक्टिस डे है, जिसमें बच्चों को छोटे छोटे जो अभ्यास है उसको आप प्रैक्टिस कराएंगे ताकि ये प्रैक्टिस कर करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्य रूप से उसको कर सकें। और इसी तरह से हमारे प्रयास है कि गया जिला में जितने सारे ग्राउंड है, स्कूल, कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पर विद्यार्थी सभी सिविलियन गांधी मैदान वगैरह में करें। और इसी प्रकार हर ज़िले में हमारे जो कार्यनीति चल रही है 20 जिला में, बिहार साउथ के सब जिलों में, इवन सेंट्रल जेल जो केंद्रीय कारा है वहाँ पर के बंदियों को भी हम योग करवाते हैं ताकि उनके वैचारिक परिवर्तन हो, मानसिक वैचारिक परिवर्तन हो। जैसे जो जिनके मन में भटकाव आ जाता है, कुछ गलत काम कर देते हैं जिसकी वजह से उनको जेल में बंद रहना पड़ता है, उनको अंदर भी योग के माध्यम से कि ताकि यदि वो बाहर आएँ तो दोबारा वो ऐसा कोई काम ना असामाजिक तत्व का काम करें जिससे उनको फिर दोबारा सलाखों के अंदर जाना पड़े और वो समाज के निर्माण में काम। तो नकारात्मक सोच को बदले वो। बिल्कुल नकारात्मक सोच, और ऐसा मैं किया हूँ और उसमें परिवर्तन आया, उसके डाटा हैं। हमारे जो पहले सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय अरोरा सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने माना कि यहाँ पर जो कैदियों थे उनके विचारों में परिवर्तन हुई, जिनकी सोचें गलत थी वो अच्छे सोच है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। परिचय दे दीजिए अपना। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर, पतंजलि युवा भारत राज्य प्रभारी बिहार दक्षिण। योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज उसका पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जो योग से दूर रहते हैं? योग एक ऐसी क्रिया है जिसे हमें अपने दिनचर्या में शामिल करना बहुत आवश्यक है। योग की उत्पत्ति जो हुई है वो कई वर्षों साल पहले हुई है, कई वर्षों पहले हुई है। और इसको अपने हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो इसीलिए लाए थे कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहे। जिस प्रकार से आजकल ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से पॉल्यूटेड हो रहे हैं लोग, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसमें इस योग को अपने दिनचर्या में शामिल करना महत्वपूर्ण है, ज़रूरी है। योग से क्या क्या सुधारा जा सकता है सर? हम अपने आप को, अपने समाज को, अपने वातावरण को और सभी को हम सुधार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और शरीर को स्वस्थ रख। अभी फसलों में ज़्यादा कीटनाशक दवा दिया जाता है, योग से उसका कुछ उपाय हो सकता है? जो लोग खाते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। योग ऐसी क्रिया है जिससे हम जिस माहौल में अभी पल रहे हैं, इसमें तमाम जगहों पे जो है वो पॉल्यूटेड माहौल है, इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूटेड है। उससे निपटने के लिए और खाना जो हमें मिल रहा है, केमिकल युक्त जो खाना मिल रहा है, उससे बचने के लिए भी योग जरूरी है। इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। परिचय दे दीजिए सर। धन्यवाद। मैं बुलंद इकबाल, केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।